Hello everyone, again welcome to your channel that is International Education and today we are going to start present perfect tense। हाँ, एक बार फिर से हम टेंस पे वापस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सीखना जरूरी है। करते हैं इसे। इसके लिए इंट्रो के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, और इसको लास्ट पोजीशन वाली वीडियो में मैं हैज और हैव 2 से 3 बार 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर से यहाँ पर है ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, इनके साथ हमें हैज का यूज करना है। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर, इनके साथ हैव का यूज करना है। साथ में अब यहाँ पे वर्ब का इंट्रो करवाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? राइट, थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इंट्रो यहाँ पे हमें करवाना है सेंटेंस में, और ये करवाने के साथ ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। कोई बात नहीं, अगर टेंस का नाम याद नहीं रहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन मुद्दा है सेंटेंस को फॉर्मुलेट करके उसे कैसे बोलना है। ये डन। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं इसी बात पे। यू हैव लिसन्ड टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन द कंसर्ट। क्या मतलब है? आप विवेक बिंद्रा जी को सुन चुके हैं, राइट? कंसर्ट में उन्हें सुन चुके हैं। डन। यहां से हमें एक चीज पता चलता है, अगर आपको सेंटेंस कुछ ऐसे बोलना है जिसके लास्ट में चुका है टाइप का आ रहा है, तो उन सब में यही फॉर्मूला यूज होगा। कुछ ऐसे भी वीवर्स होंगे जिनको परफेक्ट टेंस की या फिर सभी टेंसेस की बहुत अच्छी जानकारी होगी, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ है, और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज गॉन, और यहाँ पर टू रह गया है, मैं लिख देता हूँ इसे। ही हैज गॉन टू, ओके, ही हैज गॉन, ओके, यहाँ पर टू नहीं है, एक मिनट। He has gone, आगे sorry for that, ये दो सेंटेंस से आपस में ज्वाइन है। डन। एक बार फिर से देखिए, he has gone, sorry for that, या फिर gone की जगह पे आप यहाँ पे left यूज कर सकते हैं। डन, कि वो तो चले गए, sorry for that। gone थोड़ा सा सुनने में ऑड लग रहा है, आप अगर बोल के देखिए थोड़ा ऑड लग रहा है, तो आप यहाँ पे अगर लेफ्ट यूज करते हैं किसी के जाने के लिए, दैट मीन्स दैट्स ओके, और अगर gone यूज भी कर देंगे तो उतना ज्यादा खराब नहीं है। ओके, इट विल वर्क देयर। So according to situation, you can use either this or this, right? Next one is I've told you that you should not go there. मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि, that means कि you should not go there. आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? I've told you that you should not go there. मैं आपको बोल चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, वहाँ नहीं जाना चाहिए। डन। या वहां मत जाओ, ऐसा भी अगर हम कहते हैं तो इट्स ओके, बट थोड़ा सा वो इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आदेशात्मक बन जाएगा। यहाँ पे ये सजेस्टिव सेंटेंस है, यू शुड नॉट गो देयर। डन। आगे क्या है? यू हैव नॉट मेड इट, राइट? आपने इसे नहीं किया, है ना? ठीक है। आगे क्या कहता है? बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू मी, क्योंकि ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है, या फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा फील आए तो आप वहां पर ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, आप एग्जैक्टली जो हिंदी में बोलना चाहते हैं डायरेक्ट उसकी वर्ड मीनिंग लगा करके सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करना। उसके फील से सेंटेंस बनता है कि सेंटेंस का फील क्या है। डायरेक्ट अगर हमें सेंटेंस पकड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा नहीं, कुछ और मीनिंग देने लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्ड मीनिंग के पीछे नहीं भागना है, उसके फील से हमें बनाना है सेंटेंस को। नेक्स्ट, दे हैव नॉट अप्रूव्ड दिस बिहेवियर, so change it as soon as possible. As soon as possible क्या है ये? They have not approved this behavior. ऐसा बिहेवियर यहाँ पर अलाउड नहीं है, या फिर उन्होंने ऐसा अलाउड नहीं किया है यहाँ पे। So change it as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके बदल डालो। और ये सेंटेंस काफी अच्छा है, ऑफिशियल यूज में थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, और थोड़ा इसमें वैल्यू भी, मोरल वैल्यू भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डन। आगे, I've never done that before. Please do not blame me for this behavior. और रिप्लाई में क्या सकता है? मैंने ये पहले कभी नहीं किया है, तो प्लीज मुझे इसके लिए ब्लेम ना कीजिए, क्योंकि मैंने किया ही नहीं ऐसा काम। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस देखिए कितना प्यारा सा जवाब दिया है सामने से, क्या कि I've never done that before। मैं यहाँ पर I बोल रहा हूँ ना, ये I have है। ये आई क्यों निकल रहा है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। और आई हैव को शॉर्ट में आई बोलते हैं।
इसीलिए ऑटोमेटिक निकल रहा है। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। कैसे आएगा? आई हैव नेवर डन दैट बिफोर, प्लीज डू नॉट ब्लेम मी फॉर दिस बिहेवियर। करेक्ट। आगे क्या है? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, या आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क येट, मैंने अभी अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। ये येट का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है अभी, अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। आप भी यूज करिए। क्या लिखा है? आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क येट। नेक्स्ट, आई बीन टू नागपुर 2 years ago, आई हैव बीन टू नागपुर 2 years ago। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की दिखाई पड़ गई। यहां पे इसका मतलब है कि देखिए, अगर आपने इसे यूं लिखा होता, मैं थोड़ी देर के लिए बीन को गायब कर लेता हूं। ठीक है, देखो, आई हैव और यहां पे लिखा होता आई हैव गॉन टू नागपुर 2 years ago, दैट मींस मैं 2 साल पहले नागपुर जा चुका हूं। यहां पे बीन लगाने का मतलब क्या होता है? वहां जाके मैं आ चुका हूं। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं गया है। मैं थोड़े और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या मतलब है? क्या आप कभी अमेरिका गए हो? अब आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप अमेरिका गए हो? इसका मतलब है कि क्या आप वहां जाके आ चुके हो, तभी तो सामने खड़े हो, तभी तो पूछ रहा हूँ हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। ठीक है, तो आप जवाब कैसे देंगे? यस आई हैव बीन टू, बस इतना ही। यस आई बीन टू, यस आई मतलब ये वाला, देखो ऐसे देंगे, यस आई बीन टू, और इसके आगे पूरा नहीं बोलना। हो गया, इतने में ही पूरा आंसर है। और इस टॉपिक पे हम अगली एक वीडियो और लेकर के आएंगे कि हमें रिप्लाई कितना करना होता है। बहुत सारा लंबे सा सेंटेंस बोलकर रिप्लाई करने से हम कोई अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं। स्मार्ट आंसर दो, छोटा दो, स्मार्ट बनो, राइट? हाँ, तो हमारा आंसर कितना होगा? यस आई बीन टू। इसका मतलब हाँ मैं वहां जा चुका हूँ, मतलब जाके आ चुका हूँ, घूम के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर वो वाला बीन है। फिर बात आती है, फिर जरा वो वाला बताना, तो जिसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है उसमें भी तो हैज बीन हैव बीन लगता है, वो कैसे बनेगा? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक हैज मिस्टर मोहित जोशी नॉट कम येट? नाम तो सुना ही होगा। गुड। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मिस्टर मोहित जोशी सर अभी नहीं आए हैं, राइट? ऐसा अगर आप पूछना चाहते हैं यहां पर किसी भी ऑफिशियल से, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। गुड। आगे, हर मदर हैज लिव्ड देयर सिंस 2001, मीन्स कि उनकी मम्मी माँ 2001 से वहां रह रही है, नहीं रह चुकी है। ठीक है, यहां पर भी एक एक्सेप्शनल सेंटेंस पड़ा हुआ है। हमारे आज के एक्सरसाइज में 2 एक्सेप्शनल आ गए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिनको टेंस मालूम है उनके लिए भी इसमें कुछ है, और जो बेसिक से हैं उनके लिए भी कुछ है, राइट? तो यहाँ पर एक ये है, क्या बताता है ये कि हमेशा सिंस और फॉर का मतलब ये नहीं होता कि वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही यूज होगा। डन? ये परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, और भी इससे सेंटेंस जो एक्सेप्शनल होंगे वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में लेके आऊंगा। ठीक है, और यहां पर ये क्यों था एक्सेप्शनल? ये इसलिए था कि ये बीन लगा हुआ है, उसके बावजूद परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस जो एडवांस लर्नर है उनके लिए, बाकी हमारे बेसिक लोगों के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। शेयर करना मत भूलना। थैंक